वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के यूनिट 5 का लेसन 1 है। आज हम स्टडी करेंगे लेसन 1 के बारे में, यानी क्लास 1 होगा यूनिट 5 का। आज स्पेशली जो ये वीडियो है इसमें जो लेक्चर होगा वह होगा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड। ऑनलाइन क्लासेज है और आप बहुत इजी वे में आप अपने घर से बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, जब भी हम फायर एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो दो शब्द हमारे पास आता है। कार्य करने का स्थान, यानी जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं और वहां पे क्या सुविधाएं हैं। तो आज जो मेरा ये जो टॉपिक है वह कार्य करने का वातावरण और सुविधाओं पर आधारित है, जिसे हम वर्क इन्वायरमेंट एंड वेलफेयर के नाम से जानते हैं। अगर वर्क इन्वायरमेंट की बात आए स्पेशली, तो देखो हर तरह का वर्क इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। जब भी हम वर्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे दो तरह की चीजों को कंसीडर करते हैं, अर्थात हम दो चीजों पर विचार करते हैं। पहला स्वास्थ्य, जिसे आप हेल्थ कहते हैं, और दूसरा वेलफेयर अर्थात सुविधाएं। यानी कार्य करने के दौरान एक जरूरती सुविधाएं जो है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए अगर हम फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को टारगेट करते हैं। तो हमेशा से इस बात को देखा गया है कि जब भी हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो वहां पे कुछ न कुछ इस तरह के खतरनाक चीजें या कुछ ऐसे नुकसानदायक चीजें उपलब्ध होती हैं जो हमें किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में हमारा जो मकसद होता है वह दो मकसद होता है। पहला कि हम अपने वर्क इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी सुविधाओं को नजर में रखते हुए हम कार्य को एक स्वरूप दें, एक नया दिशा दें। जो भी आदमी काम करता है, दुनिया का कोई भी इंसान जब वो काम करने जाता है तो दो चीजों की उम्मीद वो रखता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमें बुनियादी सुविधाएं मिले और एक अच्छी सैलरी भी मिले। तो ये बातें सोचकर इंसान काम करता है। तो जैसे ही हम पहले टॉपिक को लेते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट, अब जरा आप सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि वर्क इन्वायरमेंट यानी कार्य का जो वातावरण होगा, कार्य का जो माहौल होगा, आप जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां क्या क्या होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दो टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क इन्वायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए। जैसे हम वर्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वर्क इन्वायरमेंट में हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले कार्यस्थल पे हमें देखते हैं स्पेस, यानी प्रॉपर स्पेस के साथ साथ प्रॉपर हर एक चीज, यानी सही तरीके से कार्यस्थल पे कार्य करने के लिए माहौल है या नहीं है, वातावरण है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमें परेशानी में डाल सकता है। तो स्पेस का होना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप कार्य करते हो तो वहां पे करने के दौरान इंसान, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान कोई मशीन नहीं है। जब भी हम काम करते हैं तो हमें थकावट भी होती है, हमें रेस्ट की भी जरूरत होती है, हमें आराम की भी जरूरत होती है। तो कार्य के दौरान हमें हमारा रोटेशन कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें सुविधाएं हो वहां पर, ताकि हम कार्य भी कर सके और अपने हेल्थ को ध्यान में रख करके सिटिंग यानी बैठ के थोड़ा सा आराम भी कर सके। लेकिन यहाँ आराम का जो मतलब है, जो सिटिंग का जो शब्द लिया गया है, उसका स्पेशली ये नहीं कि आपको आराम करने के लिए आप साइड पे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि अगर एक्सेसिव हीट में आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में आप काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंड में काम कर रहे हैं, तो रोटेशन वर्क होता है और उसमें आराम की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो वेंटिलेशन, यानी आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वहां पे हवादार स्थान है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वहां पे हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो या अन्य तरह की कोई दिक्कतें आए। तो वेंटिलेशन हमारा प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है अगर वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हीटिंग एंड वर्क। काम करने के दौरान हीटिंग का माहौल कितना है, गर्मी का माहौल कितना है,
ठीक है, और कोल्ड का माहौल कितना है, ठंड का माहौल कितना है, यह भी कंसीडर करने की आवश्यकता पड़ती है। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं। लाइटिंग देखो, अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रॉपर लाइट, जो एक स्टैंडर्ड है लाइट का, वो होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉइज एंड वर्क। जब आप काम करते हैं तो वहां पे जो साउंड होना चाहिए, जो आवाज एक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव साउंड जो है, अत्यधिक साउंड जो है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, हमें इरिटेट करता है, और वर्कर जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार इस नॉइज से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी देखा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉइज से होता है। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं जो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो ये पॉइंट्स रहा आपके पास कि वर्क इन्वायरमेंट, जब भी वर्क इन्वायरमेंट की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना होगा, 6 पॉइंट्स होंगे, और इन 6 पॉइंट्स को अगर आप फायर सेफ्टी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। स्पेस एट वर्क प्लेस, सिटिंग एंड वर्क, वेंटिलेशन एंड वर्क, हीटिंग एंड वर्क, और लाइटिंग एंड वर्क, नॉइज एंड वर्क। यह वर्क से जो तात्पर्य है वह है ड्यूरिंग द वर्क, यानी कार्य करने के दौरान। अब बात कर लेते हैं वेलफेयर स्टैंडर्ड की, यानी एक सुविधा का मानक क्या है, क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, अगर आप साइट पे हैं तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसके पहले हमने माहौल के बारे में बात किया था, एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया था, या आप कह सकते हैं वातावरण के बारे में बात किया था, इन्वायरमेंट। अब जो भी आप इस चीज को समझे, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको हम एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे, आपको बताएंगे, आप इस चीज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो सुविधा होती है वो पीने का पानी आता है, जिसे हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एट वर्क प्लेस। क्या कार्यस्थल पे आपको पानी पीने की सुविधा है या नहीं, पहला एक सुविधा होनी चाहिए बुनियादी। दूसरे की मैं बात करूं, टॉयलेट फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, क्या टॉयलेट की फैसिलिटीज है या नहीं है, इसकी सुविधा है नहीं, ये भी कार्य के दौरान ये बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है, इसके बिना कंपनी कार्य नहीं कर सकती, ये लीगल एक्टिविटीज भी है। वॉशिंग फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, क्या वॉशिंग फैसिलिटीज है, अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग रूम फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस। भाई देखो, चेंजिंग रूम भी होना जरूरी है, क्योंकि हर एक साइट पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ये दोनों अवेलेबल होते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं या फीमेल की बात करूं तो दोनों को ही एक प्राइवेट चेंजिंग रूम का होना जरूरी है, जिससे कि वह अपने आप को बेहतर महसूस करे और कंफर्टेबल महसूस करे। तो ये भी एक मैंडेटरी होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए वर्क प्लेस पे जाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा एकोमोडेशन फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। रेस्टिंग फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, आराम करने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर कंटिन्यू काम कर रहा है तो भाई देखिए, अगर जो भी व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा तो उसे आराम की भी आवश्यकता होगी, और एक कंपनी की एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वह इन सुविधाओं को प्रोवाइड करे। और ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए लॉ है, इसके लिए कानून है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ईटिंग फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, क्या नाश्ते पानी की व्यवस्था है कि नहीं, कैंटीन की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि वर्कर भूखा तो काम नहीं कर सकता, उसे तो खाने के लिए चाहिए, उसे नाश्ते के लिए भी चाहिए, उसे पानी पीने के लिए भी चाहिए, तो ये तमाम चीजें भी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, कार्य करने के लिए प्रॉपर लाइट है या नहीं है, यानी अच्छी रोशनी है या नहीं, यह भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की सुविधाएं है कि नहीं, यानी अगर कार्य के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ चोट इत्यादि लग जाए तो फर्स्ट एड की सुविधा है कि नहीं, ये भी एक बुनियादी सुविधाओं में आता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, वर्कर हैंडबुक फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस, क्या प्रत्येक वर्कर को सूचना देने के लिए वर्कर हैंडबुक अवेलेबल है या नहीं है, यह भी सुविधा होनी चाहिए।
कई जगह इसे लोग इग्नोर करते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके वेलफेयर स्टैंडर्ड्स के रूप में है, जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। दो बातों पे हमने आज कंसीडर किया, हमने विचार किया, बात किया। पहला, एक वर्क इन्वायरमेंट के बारे में और एक वेलफेयर स्टैंडर्ड के बारे में। तो आपके पास ये 10 से 11 पॉइंट्स हैं जो वेलफेयर स्टैंडर्ड के बारे में, ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए पूरी दुनिया में ये कम से कम तो ये होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज होती हैं जो कंपनियां अलग अलग प्रोवाइड करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। फायर एंड सेफ्टी की ऑनलाइन क्लासेस ऐसे जारी रहेगी और कोशिश रहेगा कि आपको और भी बेहतर बनाया जाए।